अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिसे सही तो आज की हमारी जो BeamNG ड्राइव का टॉपिक है वो है कि आपने स्पीड बम्प के कलर किस तरह से चेंज करने हैं और उनका जो साइज है वो किस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप के कलर्स पड़े हैं। अगर आप इनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करके ना इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप उन पर अपना नेम वगैरह भी यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी पिक्चर आप या कलर चेंज करना चाहते हैं वो इमेज आपने इस स्पीड बम्प वाले फोल्डर में ऐड कर देनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि मोड्स यहाँ पे कहाँ से लें। एक तो यह है कि आप उनकी ऑफिशियल साइट से मोड्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मोस्टली आपको यहाँ से फ्री मोड्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पेड मोड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपने इस टाइप की साइट फाइंड करनी पड़ेगी जिस पर आपको ये MC क्वीन कार्ड्स या इससे रिलेटेड जो भी मोड्स होंगे वो इन टाइप की साइट से मिल जाएंगे। तो ये मोड्स वाला क्वेश्चन आपने खुद फाइंड करना है, क्योंकि मोड्स वगैरह क्रिएट करना मुझे नहीं आता। तो आपने इस टाइप की साइट फाइंड कर लेने। गूगल में आपको इस टाइप की बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी पेड, जिससे जाके आप BeamNG ड्राइव के मोड्स ना परचेज कर सकते हैं। तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इस फोल्डर को ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको कॉपी करने के बाद एक तो यह है कि अगर आपने क्या करना है, मैप ओपन कर लें। अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं बनी हुई तो यहाँ पे मेरे पास मैंने शॉर्टकट बना के रखी हुई है कंटेंट में, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ लेवल में। अब आप जिस भी लेवल में ये वाला मोड ऐड करना चाहती हूँ तो आपने उस मैप को ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पे देखें मेरे पास जॉनसन वैली जो है, इस मैप को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और लेवल में फिर जॉनसन वैली में जाता हूँ और आर्ट वाले फोल्डर में। देन हमने जाना है शेप्स वाले फोल्डर में। शेप्स वाले फोल्डर में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, वो वाला जो मोड होगा उस फोल्डर को आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और अगर आपके पास कोई एरर आती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस मैप को अनजिप करके तब आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे हो सकता है आपको इस टाइप के मोड्स मैप में पेस्ट करने में कोई मसला हो रहा हो। तो यहाँ पे ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, गेम को यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने गेम को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने जिस भी मैप में अपने मोड्स को पेस्ट किए होंगे उस मैप को आपने यहाँ से स्पॉन कर देना। तो मैंने यहाँ पे जॉनसन वैली में किए थे तो मैं इस मैप को यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं इस मैप की कोई भी लोकेशन स्पॉन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो गेम है वो लोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट C प्रेस करना है और आपने कैमरा फ्री करने के बाद आपके पास की होंगी WASD। इन की मदद से आप कैमरे को आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद ये वाली लोकेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इस लोकेशन पे मैं चाहता हूँ कि स्पीड बम्प मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है और आपके पास जो है ना BeamNG का वर्ल्ड एडिटर ओपन हो जाएगा। अब आपने जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एसेट ब्राउज़र का। जितने भी आपको 3D या इस टाइप के मोड्स होंगे वो इसी में आपको कस्टम भी मिल जाएंगे, कंटेनर होंगे, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हो। और इन मोड्स को आप जहां भी फिक्स करना चाहें कर सकते हैं। इनमें ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जॉनसन वैली के जो एसेट ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। अब मैंने जो मोड को पेस्ट किया था वो शेप्स वाले फोल्डर में किया था। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो स्पीड बम्प का मोड है वो आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्पीड बम्प DAE वाली फाइल होगी इसको आपने जस्ट ड्रॉप कर देना है अपने मैप में। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो स्पीड बम्प की ये आ रहा है, ये व्हाइट कलर में आपको शो हो रहा है। तो इसको आपने इन कलर जो भी आप इनमें यूज करना चाहे वो आपने किस तरह से यूज करने हैं। तो उसके लिए आपने इसको क्लोज कर देना है। इस विंडो को क्लोज करने के बाद अब आपने जाना है यहाँ पे, पहले ये जो स्पीड बम्प है ना ये आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद ना आपने दोबारा से जाना है विंडोज में और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मटेरियल एडिटर का। जब भी आप मटेरियल एडिटर को ओपन कर लें तो यहाँ पे अपने मटेरियल्स में उस चीज का जो नेम है ना वो चेक कर लेना है कि वही आपकी चीज सिलेक्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पीड बम्प को सिलेक्ट किया है तो मटेरियल में भी आपको उसी से रिलेटेड नेम शो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है ये उसी का डेटा ही शो हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपकी जो कलर सिलेक्शन है वो नहीं होगी। और अगर आपको यहाँ से मजीद कन्फर्म करना चाहते हैं कि यही चीज़ मैंने सेलेक्ट की है और यही आ रही है तो यहाँ से आपने चले जाना है। यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मैं इसे रेड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ठीक सिलेक्ट हुआ है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है कलर मैप वाले ऑप्शन में। कलर मैप वाला ऑप्शन आपको बेसिक प्रॉपर्टी के इनसाइड मिलेगा। कलर मैप में जाने के बाद आपने इस व्हाइट एरिया पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के कलर इफेक्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे मैंने इमेज इसमें ऐड किए थे तो ये सारे के सारे उसी लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो इस स्पीड बम्प का जो भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वहां से आपने इस इमेज को सिलेक्ट
करना है और यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपके जो स्पीड बम्प का कलर है ना वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखें यहाँ पे व्हाइट कलर यहाँ पे चेंज रेड में चेंज कराया था, तो इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो ओरिजिनल इसका कलर है वो शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इसमें और कलर ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा से आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है और अब आपने क्या करना है, कोई भी इमेज यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये रेनबो वाला सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ तो ये ऑटो ही चेंज होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कलर चेंजिंग का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद जब भी आप कलर्स यहाँ पे चेंज कर लें तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसको सेव लाजमी करना है। सेव करने के बाद अब आपने मटेरियल एडिटर की जो विंडो होगी इसको क्लोज कर देना है और अब आपने आ जाना है यहाँ पे आपने स्केल की मदद से हम इस स्पीड बम्प को ना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी पहले ना हाइट्स हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं और अब इसको साइड से भी साइज है हम इसका इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए आपके पास वही रोटेट की भी मिल जाएगी और ट्रांसलेट की मदद से हम इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्पीड बम्प है वो रेडी हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि इसकी ना डुप्लीकेट कॉपीज बनाने दोबारा से इसको स्पॉन ना करना पड़े। तो इसके लिए दोबारा से आपने ट्रांसलेट की को सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और इन एरो कीज की मदद से आगे पीछे जैसे ही करते जाएंगे आपकी जो ना डुप्लीकेट स्पीड बम्प बनते जाएंगे। तो अब क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को बड़ा रखना होता है और इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, छोटा साइज करते जाएंगे। तो ये आप जिस भी हिसाब से सेटअप करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे ऑलमोस्ट स्पीड बम्प का जो सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने दोबारा से F11 प्रेस करना है और वर्ल्ड एडिट। तो यहाँ पे देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये मेरी जो कार है वो इनसे हिट नहीं हो रही, तो ये इनके बीच में से गुजर रही है। तो इस इशू को आपने किस तरह से फिक्स करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये कार हिट नहीं करी बल्कि इनके दरमियान से गुजर रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए दोबारा से आपने F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपने इस वाले स्पीड बम्प को पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इंस्पेक्टर टूल में चले जाना है। अगर आपके पास ये वाली विंडो नहीं मिल रही है इंस्पेक्टर टूल की तो आपने जाना है विंडोज़ में और यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर जो है ना वो विंडोज़ मिल जाएगी। तो यहाँ जाने के बाद आपने चले जाना है क्लियर में और क्लियर में जाने के बाद आपने इसको कर देना है विजिबल मैश। इन दोनों को आपने विजिबल मैश कर देना है और ये जो वाला स्पीड बम्प है इसको भी आपने विजिबल मैश कर देना है। अब ये विजिबल मैश हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा से आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है और वर्ल्ड एडिटर को एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कार को रीस्पॉन कर लेना है। अब हम टेस्ट करते हैं कि ये हमारा जो कार है ना वो स्पीड बम्प के साथ हिट होती है या नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारी कार ना वो इजीली इसके साथ हिट हो रही है। सो गाइज़ ये था आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।